और जिस जिस चीज का आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्र के सीएम बनने के कौन दावेदार थे, तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो गोपीनाथ जी मुंडे थे। बाद में ये हमारे जलगांव के एकनाथ जी खड़से थे, और उसी साथ में प्रमोद महाजन भी थे। लेकिन इनके बाद में अगर कोई नेता है तो वो नितिन गडकरी थे। उसके बिल्कुल उसके बारे में कोई शंका नहीं है। देखिए, नितिन गडकरी के जो मेरे संबंध है वो करीब करीब 2000 साल से है, ऐसा समझिए आप। और वो जमाना था कि हमने 2004 के अंदर हमारा संस्करण देशोन्नति का वहां चालू किया था, नागपुर के अंदर। तो उस समय पे देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी आड़ी पाड़ी में आके ऑफिस में बैठते थे बारी बारी, और बताते थे क्योंकि उस समय, हाँ, मेरे ऑफिस में आके बैठते थे भाई। नागपुर में आपके अखबार के दफ्तर में फडणवीस और नितिन गडकरी आपके दफ्तर में बैठते थे, चाय पीते थे। चाय तो पिलाते ही होंगे आप। हफ्ते में 2-3 बार कम से कम, ये बता रहा हूं मैं आपको, हफ्ते में 2-3 बार, क्योंकि हमारा अखबार जो था उस एरिया के अंदर का बड़ा नामी अखबार है। और नेचुरली क्या था कि ये तो उस समय पे कोई सत्ता में थे नहीं, तो नेचुरली वो हिसाब से इनकी लगातार बैठकें होती थी। विपक्ष में थे तो नेचुरली इनको सत्ता के खिलाफ में जो लिखना था उसके बारे में बताते थे, देते थे, भैया ये डालो वो डालो, वो होता था, उसमें कोई साहजिक बात है। और नितिन गडकरी ये बहुत ही सिंपल आदमी है। कम से कम महीने में 2 बार तो वो सुबह नाश्ते में बुला लेते थे, प्रकाश भाई आए नाश्ता करेंगे। तो ये उसके बाद में मैं उनको जानता हूं, जिस तरीके से उनका वजूद है महाराष्ट्र के अंदर और जिस तरीके से समझ है। देखिए, उनकी सबसे बड़ी बात है कि आज भी महाराष्ट्र के अंदर, जैसा आपने जिक्र किया, तो शरद पवार के बाद में अगर कोई कद्दावर नेता महाराष्ट्र में है तो नितिन गडकरी है। और बीजेपी में अगर पूछेंगे तो बीजेपी का सबसे कद्दावर नंबर 1 नेता जो है वो नितिन गडकरी, उसके बारे में कोई शक नहीं है, बिल्कुल शक नहीं। तो सिंपल है भाई, ऐसा है, अगर गद्दी को अगर थ्रेट मिलता है, देखिए मोदी के बाद में कौन, अगर ऐसी बातें निकलती है तो नेचुरली नाम आता है नितिन गडकरी का। तो अगर नितिन गडकरी को और तवज्जो दे तो और भी आगे हो जाएंगे। उससे बेटर है कि उनको साइडलाइन कर दो। हो सकता है अमित शाह खुद बनना चाहते होंगे, अगर नितिन गडकरी को हटा दे तो फिर नाम किसका आएगा? तो अमित शाह का आएगा। लेकिन जो अमित शाह के पीछे जो कुछ उनका बैकग्राउंड चिपके हुआ है, लोया से लिटियम है, तो वो नेचुरली उनको उससे रोक रहा है। लेकिन अगर नितिन गडकरी को और तवज्जो दे और वो आगे आए तो फिर तो पहला नाम उन्हीं का आएगा। आज हो सकता है कि इसके कारण उनको दबा दे और उसके बाद में फिर ये अमित शाह आगे बढ़े। यही कारण है। दूसरा कारण क्या है? नहीं तो आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र के अंदर नहीं, भारत के अंदर अगर ये पूछे कि भाजपा के कद्दावर नेता कौन, तो नेचुरली पहला नाम मोदी का आएगा, दूसरा नाम अमित शाह का भी आएगा, और तीसरा नाम किसका आएगा? नितिन। चौथे आदमी का नाम बताइए कौन सा मिनिस्टर की जो परफॉर्म कर रहा है। एक तो आदमी है नितिन गडकरी की जो परफॉर्म करता है, जिसके कारण बीजेपी टिकी है, ये भी समझो। नहीं तो आज के घड़ी में बीजेपी ने किए हुए काम कौन से अच्छे, ये अगर कोई गिने तो नंबर 1 यही बोलेंगे कि भाई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना दिया। और इसीलिए नितिन गडकरी का नाम निकाल के लोगों ने गडकरी की जगह रोड करी कर दिया था। उसको रोड करी बोलते हैं हमारे तरफ। रोड करी। तो ये जब उसका वजूद है तो नेचुरली ऐसे कद्दावर आदमी को ये आगे क्यों आने देंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल जाहिर बात है, अंदर की बात बताने की जरूरत नहीं है। नितिन गडकरी ये ऐसी चीजों में विश्वास ही नहीं रखते। कभी ये फालतू चीजें उन्होंने कभी की नहीं है, कभी नहीं। जब महाराष्ट्र में भी वो मंत्री थे। तो क्या मुसलमान नितिन गडकरी को वोट देते हैं नागपुर में? हाँ, बिल्कुल देते हैं, क्योंकि नितिन जी ने ये जहर घोलने का काम कभी किया नहीं है। एक बात ध्यान में रखिए, कभी इतना बोला नहीं है। अभी इस तरीके से इनके पास में तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसके सिवा तो अभी बीजेपी की पहचान ही नहीं है। बीजेपी कौन सी पार्टी है? तो जो हिंदू मुसलमान करती है, ये पहचान हो गई है बीजेपी की। तो नितिन जब अध्यक्ष थे बीजेपी के, तभी भी उन्होंने ये फालतू चीजें करी नहीं है। अभी भी वो करते नहीं, उसमें वो विश्वास नहीं रखते। सारे धर्मों में, पंथों में कई मुसलमान उनके दोस्त थे, मुझे मालूम है, उनके अच्छे संबंध है उनके साथ में। तो उसमें गलत क्या है? और ये जो फालतू की भूरी बातें हैं, देखो नितिन, आपने जिसका जिक्र किया कि ये तोड़ते नहीं थे, जो सूर्यवंशी ने बोला कि ये कभी तोड़ते नहीं थे ये पार्टी, भाई तोड़ने का काम ही नहीं था ना। ऐसा है कि ये जो बचकानी बातें देवेंद्र फडणवीस ने की 2019 में, कि उद्धव का कहना क्या था कि भाई तुमने 14 से 19 5 साल भोगे हैं,
अभी आने वाले 5 साल के अंदर 2.5 साल आप ले लो, 2.5 साल गलत क्या था? नितिन मुख्यमंत्री गडकरी के जी बाद रहते थे, नितिन गडकरी जी तो रहते थे तो इमीडिएटली वो मानते थे, या अमित शाह को भी मना देते कि नहीं वो सही है भाई, होने दो, पे तकलीफ कुछ नहीं है। उसमें ज्यादा झगड़ा क्या निकलता था कि भाई पहले 2.5 साल अपने या बाद के 2.5 साल अपने, इसमें क्योंकि बाद के 2.5 साल यानी जो इलेक्शन के नजदीक के 2.5 साल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हो सकता था उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर वो कॉम्प्रोमाइज होता था। नितिन गडकरी ही वो आदमी था कि कई बार उन्होंने बीजेपी में और क्या बोलते बाला साहब ठाकरे में जो थोड़े बहुत कई बार ऐसे मनमुटाव हुए, लेकिन नितिन गडकरी खुद आगे गए, प्रमोद महाजन को लेके गए, मनमुटाव मिटाए, तो ये होता ही नहीं था ना। 2019 में जो बातें हुई वो होती नहीं थी, तो पार्टी तोड़ने का काम ही नहीं ना, पार्टी तोड़ने का काम क्यों हुआ, फडणवीस को काम क्यों करना अच्छा पड़ा? एक चीज और बता दीजिए, एक चीज प्रकाश जी, अब आप इतने उनके करीब रहे हैं, मुझे लगा कि जब बात हो रही है, पोस्टमार्टम हो ही रहा है, तो पूरा पोस्टमार्टम कर ही ले, सब कुछ कर ले, फिर चीरा फाड़ी जब चल रही है। ये बताइए, ये जो आरोप लगाते हैं, और खासकर कुछ लोग कहते हैं कि गुजरात लॉबी की तरफ से आरोप लगता रहा है कि साहब नितिन गडकरी भ्रष्ट हैं, करप्ट आदमी है, ये कितना सही? क्या वो करप्ट हैं, या आपने देखा कि नहीं भाई बेईमानी बिल्कुल नहीं है, ईमानदारी से काम करते हैं? ये जो एक तमगा जो है कहीं ना कहीं उन पर लगाया गया कि साहब वो तो बहुत करप्ट आदमी, ये बात कितनी सही और गलत है नितिन गडकरी के बारे में? देखिए मैं एक बात बोलता हूं, देखिए ऐसा है, जो बीजेपी के या कई नेता ऐसे हैं कि वो छूटमूट गिरी करते हैं, किसकी ट्रांसफर करनी है तो पैसा खा लिए, ये कुछ कर लिए, किसको कुछ छोटा बड़ा ठेका देना है तो पैसे खा लिए। ये छूटमूट के काम नितिन गडकरी डेफिनेटली 100% नहीं करते, इसके मैं आपको ये बता सकता हूँ। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप नागपुर में जमे हुए हैं इतने बरसों से, बहुत बड़ा नेटवर्क है आपका पत्रकारिता का, रिपोर्टिंग का। किसी सोर्स ने आपको बताया हो कि साहब हमने नितिन गडकरी को इतने करोड़ रुपया दिया था, ठेका मिल गया, ऐसी कभी बात सुनी आपने? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तक के मैंने, देखिए आरोप तो शरद पवार पे भी लगे हैं, लेकिन क्या कोई प्रूव कर सका? क्या क्यों नहीं शरद पवार को कोई अभी तक के ईडी फीडी का कुछ कर सके? नहीं, चलिए ठीक है, आपने एक चीज कही कि आपने अपने कानों से ये बात नहीं सुनी, और आपका ये मानना है कि भाई नितिन गडकरी, किसी ठेकेदार ने ये नहीं कहा कि हमने पैसा दिया, और छोटा मोटा ट्रांसफर पोस्टिंग इस तरह की चर्चा आपने नहीं सुनी। खैर एनीवेज, ये बहुत पर्सनल मैटर है, माफ कीजिएगा मैं बहुत पर्सनल हो गया, बात तो हमें महाराष्ट्र चुनाव की करनी है। मैं सुधीर जी के पास आ रहा हूँ, फिर लखेड़ा साहब हमसे आज ऋषिकेश से जुड़े हैं, रास्ते में थे जी। मैं जरा सुधीर जी के पास एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट। नितिन गडकरी के घर में जब भी मैं उनको देखता था, वो मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के अंदर के, उस समय पे भी मैंने देखा उनके घर में सुबह जब भी वो कभी नाश्ते को बुलाते थे, कम से कम 50 से 100 लोग बैठे रहते थे, हर एक के कुछ ना कुछ काम रहते थे कि भाई मेरी ये ट्रांसफर कर दो, ये कर दो, ये मुझे हॉस्पिटल का काम करवा दो, या मुझे गैस की एजेंसी दिला दो, या फलाना काम करवा दो। 100 लोगों को नितिन गडकरी आधे घंटे में निपटाते थे, आधे घंटे में। इतना उनका ऑफिस जो है इफिशिएंट है, इतने ज्यादा पीए थे, और उनके कंप्यूटर के अंदर सारे लेटर भरे रहते थे। वो 2 मिनट में बोलते थे, इशारा करते थे, लेटर दे, ये काम कर, एक फोन लगाओ। 50-100 आदमियों को आधे घंटे में निपटाना कोई मामूली बात है? और ये बगैर पैसे या करे, ये ऐसे हो सकता है? मैंने कई बार देखे ना, ऐसे कई काम है कि जो बाकी के छूट नेता है ना, उसके पीछे उसके लिए पैसे खाते हैं। इसका मतलब नितिन गडकरी के प्रधानमंत्री बनने के कोई चांस नहीं है अभी नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं है, यानी कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं उसका इशारा आप समझ लीजिए।